पिथौरागढ़ में एक शिक्षक की घिनौनी हरकत सामने आई है। घर में घुसकर शिक्षक ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की। 15 वर्षीय किशोरी से जब परिजनों ने पूछा तो उसने टीचर की सारी काली करतूतें बताई। घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले एक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में बताया कि अक्सर शिक्षक कंप्यूटर कक्षा में भी छेड़खानी करता था और प्राइवेट फोटो भेजने का दबाव बनाता था। 12 अगस्त को पुलिस को तहरीर मिली कि 9 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आया। आरोपी परिवार के अन्य सदस्यों के बाहर आने तक मौके से फरार हो गया। उन्होंने 15 वर्षीय नातिन से पूछताछ की तो उसने बताया कि जो व्यक्ति आया था वो उसकी कक्षा का आईटी का शिक्षक है, जिसका नाम चंद्रभुवन टमटा है। 2 बजते ही सचिवालय के अनुभागों में छा जाता है लंच ब्रेक से सन्नाटा। सूचना आयोग ने 2005 में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 4 जनवरी 2006 को शासन ने सरकारी कार्यालयों में लंच ब्रेक के समय निर्धारण का शासनादेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि लंच ब्रेक का समय दोपहर 1 से 2:30 बजे के बीच महज आधे घंटे का होगा। इस अवधि में प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को लंच ब्रेक लेना होगा। सूचना आयोग ने 2005 में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 4 जनवरी 2006 को शासन ने सरकारी कार्यालयों में लंच ब्रेक के समय निर्धारण का शासनादेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि लंच ब्रेक का समय दोपहर 1 से 2:30 बजे के बीच महज आधे घंटे का होगा। इस अवधि में प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को लंच ब्रेक लेना होगा। जैसे ही घड़ी की सुई 2 पर पहुंचती है, वैसे ही सचिवालय के सभी अनुभागों में एक साथ लंच हो जाता है। इससे हर अनुभाग में सन्नाटा पसर जाता है। सरकार ने पहले जो शासनादेश जारी किया था, उसमें अधिकारियों कर्मचारियों को एक साथ लंच ब्रेक पर जाने का प्राविधान नहीं था। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नजीमुद्दीन की शिकायत पर सूचना आयोग ने 2005 में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 4 जनवरी 2006 को शासन ने सरकारी कार्यालयों में लंच ब्रेक के समय निर्धारण का शासनादेश जारी किया था। पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र राम झूला पर आवाजाही की गई बंद। भारी बारिश के चलते आई दरार। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम के निर्देश पर राम झूला पुल पर पर्यटकों के आवाजाही रोक दी गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पर्यटकों को राम झूला पुल पर जाने से रोकना शुरू कर दिया है। देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र राम झूला पुल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से मुनिकरेती क्षेत्र में राम झूला पुल की नींव में दरार आ गई है। माना जा रहा है कि गंगा के उफान पर आने की वजह से ये दरार आई है। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम के निर्देश पर राम झूला पुल पर पर्यटकों के आवाजाही को रोक दिया गया है। लटक सकता है बंद दरोगा के 316 पदों का परिणाम। हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद होगा निर्णय। सरकार बंद दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर देना चाहती है। इससे वन आरक्षकों की पदोन्नति का अवसर खत्म हो जाएगा, जबकि पूर्व में वन दरोगा के पद पर 100% पदोन्नति से भरे जाते थे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन दरोगा के 316 पदों पर कराई गई भर्ती प्रक्रिया का परिणाम एक और बार लटकता दिखाई दे रहा है। परिणाम जारी होने से पहले ही इस संबंध में आए हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस संबंध में वन विभाग अभी कुछ कहने से बच रहा है। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मैं थक चुकी हूँ। सुसाइड नोट लिखकर फंदे से लटक गई 19 साल की बेटी। संजना अपने भाई के साथ घर पर थी। पिता ने संजना को फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। वो घर पर आए तो कमरे का दरवाजा बंद था। खिड़की से देखा तो उनके होश उड़ गए। संजना चुन्नी के सहारे फांसी पर लटकी थी। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मैं थक चुकी हूँ, अब जीना नहीं चाहती। ये सब बातें एक कागज पर लिखकर
19 साल की युवती फांसी पर लटक गई। परिजनों ने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। उसके मोबाइल की जांच की जा रही है। अभी तक घर की जिम्मेदारियों से परेशान होकर आत्महत्या की बात सामने आ रही है। एक घटना के बाद एसओ शिशुपाल सिंह राणा ने बताया कि कंट्रोल रूम से मुहब्बेवाला में एक युवती की आत्महत्या की सूचना मिली थी। पुलिस पहुंची तो युवती के पिता सुनील शर्मा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वो कंपनी में काम करते हैं। उनकी पत्नी किसी काम से दिल्ली गई हुई। दरवाजा तोड़कर संजना को उतारा और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसओ ने बताया कि घर पर एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें माता पिता से माफ़ी मांगी गई है। बताया जा रहा है कि युवती एक कंपनी में काम करती थी। एक दिन पहले उसका भाई से कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद उसने रात को खाना भी नहीं खाया था। हालांकि आत्महत्या के असल कारण क्या हैं, इसकी जांच अभी की जा रही है। जोशीमठ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तलब। दुकान आवंटन मामले में अल्पसंख्यक आयोग का आदेश। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जोशीमठ निवासी अजीम की शिकायत पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को न्यूनतम 4500 रुपये की दर से दुकान आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट के साथ आयोग में तलब किया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने सुनवाई में कुल 35 प्रकरणों में से 19 का निपटारा किया। उधम सिंह नगर के गफ्फार खान की शिकायत पर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायतकर्ता के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों की जानकारी 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही दरऊ पुलिस चौकी के इंचार्ज के अनुपस्थित रहने पर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण लेने और आयोग में उपस्थित रहने को भी कहा है। प्रदेश में जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग और वाइनरी में निवेश करेगा जर्मनी। सितंबर में शुरू होगी कार्यशाला। जर्मनी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की। इस दौरान भारत जर्मनी के बीच औद्योगिक संबंध बढ़ाने के लिए निवेश की संभावना पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में जैविक खेती, कृषि और बागवानी उत्पादों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाइनरी के लिए जर्मनी निवेश करेगा। इसके लिए जल्द ही जर्मनी के निवेशक उत्तराखंड आएंगे। जैविक उत्पादों में निवेश की संभावनाओं को लेकर आगामी सितंबर में कार्यशाला आयोजित की जाएगी।